हेलो दोस्तों, स्टडी आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका दूसरा चैप्टर है लेटर टू डिजिट। पहले चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं लेटर टू लेटर, और आज दूसरा इसका कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे कौन सा, लेटर टू डिजिट। तो लेटर टू डिजिट में देखेंगे, सबसे पहले हम बताए थे कि आपको क्या अंग्रेजी वर्ड, जितने अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो पूरे आपको क्रम से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी और जल्दी से आप आंसर दे सकेंगे। तो देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संकेतिक भाषा में CAT यानी कैट को 3 1 2 0 यानी कि 31 20 लिखे तो HORSE को क्या लिखेंगे, HORSE को क्या लिखेंगे। तो देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले क्या रहता है कि पहले आपको एक सवाल दिया रहता है, जो सवाल वो खुद बना के दिया रहता है उसको आपको खुद लगाना पड़ेगा। सवाल तो बना के दिएगा, आपको लगाना पड़ेगा, और जिस आधार पर उसका आंसर आपका मैच हो जाएगा तो आप जो आंसर पूछ रहा है यहाँ पे उसका उसी आधार पर आप चलेंगे, यानी वही नियम से आप चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है वो पहले से वो लगा के रखा है क्वेश्चन में, तो उसको हम लगा के देखते हैं किस आधार पर लगाए, उसी आधार पर हम निकालेंगे। तो क्या लिखा है, CAT यानी कैट को कितना लिखा है, 31 20 में लिखा है। तो अब हम देख लेंगे, पहले आपको यहाँ देख लेंगे, अलग अलग करके हम पहले लिख लेते हैं। तो CA और T, CA और T को हमने अलग कर दिया, और इसका देखेंगे क्रम क्या है, किस क्रम पे है ये। तो C किस क्रम पे है, तीसरे क्रम पे है, और A किस क्रम पे है, पहले क्रम पे है, और T किस क्रम पे है, 20 क्रम पे। यहाँ क्रम आप मिला लीजिएगा, और इसलिए आपको क्रम तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रम याद नहीं है तो जो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आपको क्रम पूरा याद रहना चाहिए। तो C तीसरे स्थान पर, A पहले स्थान पर, और जो T है तो किस स्थान पे है, देखेंगे 20 में। तो हम इसका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं। अगर हम क्रम से लिख दें डायरेक्ट तो 1 3 1 और 20, तो यानी CAT का क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 1 20, मतलब C का 3 हो जाता है, और यहाँ से भी आप मिला सकते हैं 3 और 1 का 1 और T का 20। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लीजिएगा, गलत नहीं है। तीसरे नंबर पे C है, और A पहले नंबर में जो दर्शाया तो वो A है, और फिर T किस नंबर पे है, 20 नंबर पे, तो हम उसके सामने पूरा लिख दिए। तो अब इसी के सामने भी उसी तरह लिखा जाएगा। तो H है तो H के सामने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो पहले इसका आंसर क्या आएगा 8। फिर O किसके सामने है, तो 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर R है तो R देखेंगे तो R किसके सामने, 18 के सामने है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर S कितना है 19 के स्थान पर, तो यहाँ 19 हो जाएगा, और E किस स्थान पर है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 8 1 5 1 8 1 9 5। तो H का 8 हो गया, O का 15 हो गया, R का 18 हो गया, S का 19 हो गया, और E का 5 हो गया। तो इसका पहला का आंसर हमारा यही आएगा कि इस क्वेश्चन लगाने के आधार पर यही आएगा, और आंसर भी यही होगा। अब इसमें कई नियम आते हैं, तो अब अगला नियम देखते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग नियम दर्शाया, इसलिए हम पूरे नियमों को एक एक क्वेश्चन लेके कर दिए हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो कोडिंग डिकोडिंग करने में कि अगला कौन सा नियम हो सकता है। तो यही पूरे नियम के अनुसार कोडिंग डिकोडिंग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संकेतिक भाषा में RAT यानी रेट को 39 लिखा जाए तो HORSE को क्या लिखेंगे, यानी RAT को कितना कहता है 39। तो सबसे पहले इसका क्रम कर लेते हैं। तो क्रम करेंगे तो R 18वें स्थान पे है, यहाँ देख लेंगे R कितने स्थान पे, 18वें स्थान पे, तो 18 और 1 के स्थान पर A हो जाएगा, और T किस स्थान पे है 20 में पे है, कौन पे है 20 में। तो इसको हम एक बार प्लस कर देते हो तो सामने पूरा क्रम से उतर गया था, लेकिन ये नहीं उतरेगा क्योंकि 39 से तो ऐसे भी कम हो जाएगा, बहुत कम है ये तो, और यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे प्लस कर लेंगे, तो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18 1 19 हो जाएगा, और 19 में अगर 20 जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 39, कितना प्राप्त हो जाएगा 39। तो ये क्रम फिक्स हो गया, 18 1 जोड़े तो 19 हो गया, और 19 में 20 जोड़ दिए तो सीधे कितना हो गया 39। अगर एक और होता तो 40 हो जाता, अगर ये B होता यहाँ एक जगह तो 40 हो जाता। अब उसी प्रकार इसका भी देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ उतरा है उसी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि HORS यहाँ भी है और HORS यहाँ भी है, तो क्या करेंगे H का 8 हो जाएगा प्लस, फिर O का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर प्लस और R का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर प्लस H का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस E का कितना हो जाएगा 5 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम जोड़े थे तो पूरा इसको भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जितना आंसर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप जोड़ लीजिएगा इसको, कितना आता है जोड़ने पर जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संकेतिक भाषा में DOG को 55 लिखे, किसको DOG को 55 लिखे तो CAT को क्या लिखेंगे। DOG को कितना कहते हैं 55, तो CAT को पूछ रहा है क्या लिखेंगे। तो देख लेंगे सबसे पहले यहाँ उसी क्रम पहले दर्शा लेते हैं। तो 4 हो जाएगा D में, और O में कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और G में कितना हो जाता है 7 हो जाता है, कितना 7। तो देखते हैं अगर हम इसको जोड़ते हैं तो भी कम होता है, तो कम हो जाता है ना। तो इसको एक और अगला नियम से देख लेते हैं। वो नियम है, अभी हम तो सीधा गिन रहे थे ना, लेकिन इसको हम थोड़ा उल्टा करके गिनती करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे उल्टा गिनती करेंगे, जैसे मान लीजिए D यहाँ लिखा है, पहले DOG लिखा है, तो इधर से हम गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि हम हमेशा यहाँ से गिन रहे थे, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग है इसलिए हमको, रीजनिंग है इसलिए कोडिंग डिकोडिंग, तो हमको उल्टा रूल चलना ही पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पहले D को देख लेते हैं, यहाँ से गिनती करते हैं तो किस स्थान पे आता है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 4 की जगह क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस कर देते हैं, प्लस में नहीं होगा तो माइनस, नहीं तो गुणा, नहीं तो भाग तो होगा ही ना। फिर इसके बाद ओ को देखेंगे तो इधर ही से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किस स्थान पे आता है, 12। किस स्थान पे आता है, 12। एक बार फिर गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12वें स्थान पर। फिर प्लस करते हैं। फिर इसके बाद जी 7वें पे है तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किस स्थान पे है ये, 20। तो कितना है, 23 12 और 20। इसको जोड़ते हैं, अगर आ जाता है आंसर तो सही है। तो देखेंगे 20 20 कितना हो जाएगा, 40, और 3 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। अब 43 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, 12, तो 12 में हम 43 जोड़ेंगे तो कितना, 5 है, और 5 और ये भी 5 हो जाएगा, 3 2 5 4 1 5, तो 55 प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ हमारा कितना प्राप्त है, 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 55। अब जो हमको लगाने के लिए कहा है उसको हम लगा लेते हैं। तो कितना का है, सी किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे। अब इसके बाद ए पहले स्थान पे है और टी 20वें स्थान पर है। तो उसी प्रकार गिनती करके सामने हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सी को देखेंगे, तो सी को देखेंगे तो यहाँ भी हम अच्छा सी को 24वें में आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ भी हम डी देखे थे तो डी 23 में था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी 24वें पर। यहाँ तो क्या लिख देंगे, 24। फिर इसके बाद अब यहाँ भी उल्टा गिनती करेंगे तो एक का देखेंगे, अब इधर ही से गिनती करेंगे तो यहाँ कितना है ए, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 26 कर देंगे, क्योंकि गिनती हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा तो 26 आएगा ना। यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ तक में जाएगा तो 26 आएगा। समझ गए ना आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा 20 है यानी टी है, तो टी को देखते हैं कितने पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7। किस पर आता है, 7 पे आता है। किस पर आता है, 7 पे। अब इसको हम पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 7 17 हो जाएगा। फिर आते हैं, एक बचेगा, फिर 2 2 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 57 प्राप्त होगा। कितना, 57। यहाँ इसका 55 बताया था निकाल के, और हमारा थोड़ा क्या आ गया, उससे ज्यादा। कितना आ गया, 57। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में R8T को 912 लिखने पर DOG यानी डाक को क्या लिखेंगे। अगर हम राइट को कितना लिखते हैं, 912, तो पूछता है डाक को क्या लिखोगे। भैया इसको तो हमने लिख दिया, पर आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले इसका वही अंक दर्शा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, R18 में, R किस स्थान पे, 18, और ए किस स्थान पर है, 1, और टी किस स्थान पर है, तो देखेंगे टी 20 स्थान विषय पे। यहाँ देख लीजिएगा, आपको क्रम याद होना चाहिए। अब देखेंगे अगर सीधा रखते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, गुणा करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 का 1 प्लस कितना कर लेंगे, 8 बराबर 9 हो जाएगा। और 1 का तो कोई प्लस ही नहीं होगा, इसलिए बराबर में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 20 का हो जाएगा तो 2 प्लस कितना करेंगे, 0, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। तो कितना प्राप्त हो जाता है, 912। यहाँ 912 है ना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 912। उसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं। तो देखेंगे 4 का तो 4 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ वो हमारा 15वें पे है, कौन से स्थान पे, 15वें। तो 15वें का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। फिर जी हमारे 7वें पे है, तो 7वें कर लेंगे तो 7 का क्या उतर जाएगा, 7। तो 4 6 और कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 467। तो बिल्कुल कठिन नहीं है, रीजनिंग पढ़ना बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इससे ज़्यादा सरल कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे जितना आपको ये रीजनिंग सरल है। अब इसके बाद और अगला नियम देख लेते हैं, कौन कौन से नियम है। यदि किसी सांकेतिक भाषा को कितना कहता है, R80 राइट को 13 लिखा जाए तो इस HORSE को क्या लिखेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, नंबरिंग दर्शा लेंगे। तो 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 18 1 और 20 हो जाएगा। तो अगर 18 20 और 1 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 1 और 20 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ते हैं अगर हम, तो टोटल हमारा कितना प्राप्त होगा, 39 प्राप्त होगा ना, क्योंकि अभी 39 प्राप्त किए थे। तो 18 1 19 हो जाएगा, और 20 19 20 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3। तो 3 अंक है ना, तो 3 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 13 13 कितना हो जाएगा, 39। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आया है, 39 बताया है। अब यहाँ हमको फिर निकालना है। तो यहाँ अगर हम जोड़ते हैं एच जो हमारा दिया है, HORSE को जोड़ते हैं तो देखते हैं ये कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे एच 8वें स्थान पर, तो 8 प्लस कर लेंगे, 8 प्लस फिर 15, वो 15वें पे है, फिर 18, फिर प्लस से कितना हो जाएगा, 19, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी प्रकार जोड़ देंगे। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 फिर इसके बाद ये 18 था, तो 18 14 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाता है ना। तो 22 हो जाएगा, और शेष 2 है ये, तो 22 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 22 5 कितना हो जाएगा, 27, और 27 5 कितना हो जाएगा, 27 से 5 कितना हो जाता है, 28 29 30 31 32 33 34 35 कितना हो जाएगा, 35 35 का 5 हासिल कितना हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद 1 2 3 और 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 6। तो अब इसके बाद देख लेंगे ये कितने अंक, ये तो 3 थे तो 3 में भाग दिया। अब ये देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65।
ठीक है, इसका आंसर आप समझ गए होंगे कैसे आ गया। अब इसके बाद अगला नियम देखते हैं, यदि किसी संकेतिक भाषा में कैट को 60 लिखा जाए तो डाक को क्या लिखेंगे। ये तो बहुत सरल है भाई, इससे ज़्यादा सरल आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखेंगे क्या करेंगे, 3 गुणे 1 गुणे 20 कर देंगे। समझ गए आप, कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, एक से तो एक ही आएगा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 4 गुणे 15 गुणे और क्या कर देंगे, 7 करेंगे। कितना कर देंगे, 7 करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आप बताइए कितना प्राप्त होगा गुणा करेंगे तो, आप ही इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो गुणा कर दें हम, तो गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आप करिए ना कुछ, तो आप भी करिए ना, आपको भी करना चाहिए कुछ। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा को डाक को 140 लिखा जाए तो रैट को क्या लिखेंगे। अरे बाप रे, कितना कठिन क्वेश्चन आ गया। अभी तो यहाँ 60 था, 40 था, 39 गिनते थे, लेकिन ये कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या गया, बिल्कुल पता नहीं कहाँ से अजीबो गरीब क्वेश्चन देता। अरे क्यों नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा नहीं तो जाएगा क्यों, पहले हल तो करें, क्यों नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग इसका हम दर्शा लेंगे। नंबरिंग क्या करेंगे, दर्शाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि जो डी है तो कितने में आता है 4, फिर ये कितने में आ जाएगा 15, और ये कितने में आ जाएगा 7 में, जैसे यहाँ था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना टोटल प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 420 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 420 प्राप्त हो जाएगा। 420 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, 420 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद कितने अंक है, 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 140 प्राप्त हो जाएगा। 3 चौको 12 हो जाएगा और 0 उतर जाएगा, तो 140 प्राप्त हो गया ना। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे। तो इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा रेट वाला, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, 1 और 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो टोटल कितना प्राप्त होगा, 0 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 0 उतर गया और 18 दूनी हमारा क्या हो गया 36, तो 360। अब इसमें कितने का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे, क्योंकि 3 अंक है, तो 3 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 120 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 0 उतर जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 120। अब इस कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा लेटर टू डिजिट है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAT को 117, RAT बराबर 117, तो CAT बराबर क्या होगा, पूछता है। RAT बराबर 117 तो CAT बराबर क्या होगा। अरे ये क्या होगा, ये क्या लिख दिया, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं ये कहाँ से कैसे आ गया। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। तो 18 + 1 + 20 बराबर जोड़ते आए हैं तो कितना आया है, 39 आया है। ये सब अलग अलग रूल्स हैं। तो अभी भाग किए थे, अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, 3 अंक के गुणा करके देख लेते हैं तो क्या आता है। तो 9 × 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 × 27 से 2 बचेगा, और 3 का ही 9 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाए, देखेंगे 9 × 27 है, और जो हमारा 3 है, यानी टोटल मिला के कितना प्राप्त हो जाएगा, 117 प्राप्त होगा। कितना, 13 × 39, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो गया, 117। अब इसके बाद यहाँ आप गुणा कर लीजिएगा अगर आपको डाउट लगता है तो। अब इसको गुणा कर देंगे उसी क्रम में, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना, 3 गुणे 1 गुणे और कितना हो जाएगा, ये टोटल 20, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 20। तो 117 पूरा हो गया। अब देखते हैं इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे, और प्लस कितना कर देंगे, 20 करेंगे, जो अभी हम किए थे। तो इसको हम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 24 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। समझ गए ना। पहले इसको हम जोड़ देंगे, इनको पूरे को जोड़ दिए तो 39 आया, फिर 39 में हम 3 का गुणा कर दिए तो कितना आया, 117। क्योंकि 3 अंक है तो 3 का गुणा करेंगे, अगर 4 होता तो 4 का करते, 5 होता तो 5 का करते, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको लेटर टू जो डिजिट है आपको ना बने। लगभग जितने भी नियम थे सारे नियम हम आपको इसमें कवर करके बता दिए। सबसे पहली बात यह है कि आप जो इसका क्रम है, इस क्रम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो हमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता कि आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 मिनट करिए। कम से कम आपका इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आप लगभग 30 से 40 सेकंड में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाइड करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपका मेरिट लिस्ट से नाम बाहर आ सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके, सबसे पहले तो फार्मूला यही है इसका कि इसका जो क्रम है अक्षर का, वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो अगर एक क्रम याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरे जो कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा चैप्टर था। आपसे निवेदन है कि आप पहले जो हमारे पूरे अंग्रेजी वर्ड माला के जितने भी क्रम पढ़ाए गए हैं उसको पढ़िए। फिर इसके बाद है आपका ये चला है कोडिंग डिकोडिंग, तो ये दूसरा है आपका लेटर पढ़ाए तो उसको भी देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बहुत
आपसे ज़रूरी है या निवेदन जो भी समझिए आप, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि वो भी कोई ना कोई, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, चाहे पीएससी ले लीजिए, चाहे इनका तो सी सेट में काम करेगा, मेंस में भी कुछ आ जाता है, और चाहे वनडे एग्जाम का कोई भी सब में। और सबसे ज़्यादा तो देखते हैं बैंक में इतना ज़्यादा छाके दे देता है कि क्या होता है, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इन सभी एग्जामों में मतलब रीजनिंग हर पार्ट में है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इसको सबसे पहले देख सके। थैंक यू दोस्तों।